और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने जो काम किया था उसके अंदर हमने कैश बुक में टोटल करना सीखा था और कैश बुक में सिंपल एंट्री करना सीखी थी। लेकिन आज हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। डिस्काउंट चाहे रिसीव्ड हो चाहे अलाउड हो, दोनों जो वो एंट्रीज होती हैं वो दोनों बुक्स में जाती हैं। हमारी जर्नल बुक में भी जाएगी और हमारी कैश बुक में भी जाएगी। तो देखना हम ये एंट्रीज कैसे करेंगे। कभी भी डिस्काउंट की एंट्री एक बुक में नहीं जाती, दोनों बुक के अंदर ही काम करना पड़ता है हमें। तो हमने कल जो एंट्रीज छोड़ी थी 3 एंट्रीज, आज हम उसे देखेंगे। तो हमने जो एंट्री छोड़ी थी कौन सी छोड़ी थी? 14 डेट की, 21 की और 22 की। तो आज हम ये तीनों एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। तो आप देखोगे 14 डेट की एंट्री, 14 डेट की एंट्री में क्या कह रहा है? पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? पेड का मतलब होता है भुगतान करना। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को नकद भुगतान किया है। कितने का? जो हमने उसको पैसे देने थे उसमें से 5% डिडक्ट करके, मतलब कि कैश डिस्काउंट हो गई। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं बताई, तो हम ये देखेंगे कि विशाल को पैसे देने कितने हैं। तो हमने देखा विशाल से हमने माल खरीदा था 25,000 रुपए का। कितने का माल खरीदा था? 25,000 रुपए का माल खरीदा था, जिसमें से 5,000 रुपए का हमने उसको माल भी वापिस कर दिया था। तो अब हमने उसको पैसे कितने देने हैं? 25,000 रुपए का जो माल खरीदा था, जो माल हम वापिस करते हैं उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 25,000 रुपए में से 5,000 रुपए चले गए तो 20,000 रुपए आ गए। मतलब हमने विशाल को पैसे कितने देने हैं? 20,000 रुपए। तो अब हम उसको पेमेंट करेंगे तो पैसे किसके पास जाएंगे? विशाल के पास। सभी स्टूडेंट को डिस्काउंट की एंट्री करनी आती है, तो हम ये एंट्री करेंगे। तो कौन सी डेट की है? 21 की, सॉरी 14 की, 14 अप्रैल की एंट्री है। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी 14 अप्रैल की। तो 4 की एंट्री थी। पैसे किसके पास जा रहे हैं? विशाल के पास। जिसके पास पैसे जाते हैं हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। हमने यहाँ पे विशाल को डेबिट कर दिया। कितने पैसे देने हैं विशाल को? 20,000 रुपए। कैसे आए पता चल गया सबको? 2 के अंदर क्या आएगा? हम उसको कैश दे रहे हैं, बट जब 20,000 देने लगे तो हमने 20,000 का 5% काट के दिए। तो कितने पैसे आ गए? 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपए। तो हमने 20,000 में से 1,000 माइनस कर दिए तो 19,000 रुपए आ गए। देखो बैलेंस मैच नहीं हुआ। डेबिट साइड में 20,000 है और क्रेडिट साइड में 19,000 रुपए है। तो अब 1,000 रुपए कम दिए, अगर वो ना मानता तो पूरे देने पड़ते। अब वो मान गया तो हमारी इनकम होगी कितने से? डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपए से। कितने से? 1,000 रुपए से। ठीक है, कितने से? 1,000 रुपए से हमारी इनकम हो गई है। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेम होगी। अब यह हमने रफ काम किया था तो हम नरेशन इसके अंदर नहीं लिखेंगे, सीधा हमारी जर्नल बुक और कैश बुक के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नरेशन। सबसे पहले एंट्रीज करेंगे। नरेशन दोनों बुक के अंदर पूरी पूरी ही लिखी जाएगी। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे कैसे? 3 चीजें हैं, लिखें कैसे? हमने पहले भी बताया था जब लेजर में काम किया था, तो डिस्काउंट को एक बार भूल जाएंगे तो बच क्या जाएगा? विशाल डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब जो अमाउंट कैश के अंदर है तो वही अमाउंट विशाल के अंदर जाएगी, क्योंकि हम कैश बुक के अंदर काम करेंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या बच गई? विशाल डेबिट हो गया 19,000 रुपए से, टू कैश अकाउंट 19,000 रुपए से। अभी हम ये 2 चीजें करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। अभी इस एंट्री के अंदर देखो, अगर हम डिस्काउंट को भूल जाते हैं तो 2 ही चीज है, विशाल डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस कैश आ गया इसके अंदर, तो मतलब ये काम कहाँ जाएगा? कैश बुक के अंदर जाएगा। तो
कैश के अंदर कैश नहीं लिख सकते तो बचा क्या, बाय विशाल। अब अमाउंट कौन सी लिखेंगे, जो कैश के सामने है। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे। आपको जो काम है वो यहाँ पे ही करना है, जो आपका काम होगा वो आपको यहीं पे करना है डेट के अकॉर्डिंग 14 तारीख को। लेकिन मैं नीचे कर रही हूँ, सभी स्टूडेंट डेट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे किस नाम से, विशाल के नाम से एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एंट्री स्टार्ट करी, डेट डाली हमने यहाँ पर 14/4। क्या एंट्री लिखेंगे, बाय विशाल, क्योंकि पैसे जा रहे हैं विशाल के पास कितने से, 19,000 रुपए से। कितने से, 19,000 रुपए से जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 19,000 रुपए। नरेशन पूरी ही लिखेंगे। तो नरेशन के अंदर क्या लिखा हमने, फॉर कैश पेड टू विशाल एंड डिस्काउंट अलाउड कितनी थी, 5%। ठीक है, इतनी लिख दी हमने। उसके बाद देखो ये एंट्री होगी हमारी। अब देखो विशाल हमारा 19,000 से डेबिट हो चुका है, बाय विशाल जा चुका है। तो अब एंट्री कितने से बच गई, ऊपर 20 थी, 19 तो लिख दिए, 1,000 रुपये, क्योंकि जो कैश बुक वाली एंट्री होती है वो एक ही तरफ जाती है। तो एंट्री क्या बच गई हमारे पास, विशाल डेबिट है कितने से, 1,000 रुपए से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 से, दोनों का बैलेंस मैच है। तो अब हम एंट्री कहाँ करेंगे, ये एंट्री के अंदर कहीं पे भी कैश नहीं है, तो ये एंट्री आपकी जर्नल बुक के अंदर जाएगी। तो हम जर्नल बुक को ओपन करेंगे यहाँ से। तो हमने जर्नल बुक ओपन करी। तो अब हम जर्नल बुक के अंदर क्या एंट्री करेंगे, वही 14/4 की एंट्री करेंगे। डेट डालेंगे सबसे पहले 14/4, किसके नाम से, वही विशाल ट्रेडिंग। ठीक है, विशाल ट्रेडिंग को हमने डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 रुपए से, क्योंकि 1,000 रुपए ही बचे थे, 19,000 हम लिख चुके थे। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, कितने से, 1,000 रुपए से। तो अब हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर कैश पेड टू विशाल एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये एंट्री थी हमारी। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, हमारी दोनों एंट्रीज जा चुकी हैं कैश बुक में और जर्नल बुक के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड आना था। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड की ही एंट्री की थी उसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास 14 तारीख की एंट्री हो चुकी है, 21 तारीख की एंट्री। 21 तारीख को क्या लिखेंगे हम, पेड टू मोहन गारमेंट्स ₹7,800, डिस्काउंट रिसीव्ड है कितने से, 200 से। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, पेड मोहन गारमेंट्स, हम मोहन गारमेंट्स को पैसे दे रहे हैं 7,800 रुपए और डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं 200 रुपए। तो जो नाम होगा उसके सामने हम पूरी अमाउंट लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेट शुरू करें 21 तारीख की एंट्री। सबसे पहले मोहन को एंट्री कर रहे हैं हम, किसको कर रहे हैं, मोहन गारमेंट्स को। तो पैसे किसके पास जा रहे हैं, मोहन गारमेंट्स के पास। तो हम यहाँ पे मोहन गारमेंट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू देखेंगे कितने पैसे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, टू
कैश अकाउंट कितने से 7800 रुपए से। टू टू के अंदर क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो रही है कितने से 200 रुपए से। ठीक है, अब नाम है तो पूरी अमाउंट जाएगी उसके सामने, कितनी हो गए 8000 रुपए। वही सेम प्रोसीजर, इसमें भी डिस्काउंट रिसीव्ड को भूले थे, इसमें भी डिस्काउंट रिसीव्ड को भूलेंगे। तो एंट्री क्या बच गई, मोहन गारमेंट्स डेबिट है टू कैश अकाउंट। तो सेम पर अमाउंट कितने से लिखेंगे, 7800 से, जो कैश बुक के सामने होगी। तो हमने यहाँ पर एंट्री स्टार्ट करी कितने से, देखो डेट डालेंगे 21 की, बाय मोहन गारमेंट्स, किस नाम से, मोहन गारमेंट्स। कितने से, बाय मोहन गारमेंट्स। हमारे कितने पैसे गए 7800 रुपए। तो हम यहाँ पे एंट्री कितने से करेंगे, 7800 रुपए से 7800 रुपए। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर कैश पेड टू मोहन, कैश पेड किया मोहन को एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हमने एंट्री एंड नरेशन भी लिख दी है। अब देखो हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है कैश बुक के अंदर, क्योंकि कैश के हमने काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैश को भूल जाएंगे क्योंकि उसमें 7800 थे, 7800 की एंट्री हो गई है। तो एंट्री क्या बच गई, मोहन गारमेंट्स डेबिट है 200 रुपए से और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कहाँ जाएंगे, हम जर्नल के अंदर जाएंगे। तो जर्नल के अंदर काम करेंगे हम यहाँ पर। तो हम जर्नल रजिस्टर के अंदर गए, कौन सी डेट की एंट्री कर रहे थे हम यहाँ पर एंट्री कर रहे थे 22 तारीख की। तो हम यहाँ पर 21 तारीख की, तो 21 तारीख डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन गारमेंट्स था, तो मोहन गारमेंट्स को डेबिट कर देंगे कितने से, 200 रुपए ही बचे थे वहां पर, 7800 की एंट्री कर दी थी हमने। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने से, 200 रुपए से, बराबर हो गए हमारे। नरेशन के अंदर लिखेंगे, फॉर कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री है हमारी डिस्काउंट की 22 की। अभी तक हम डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कर रहे थे, अब हम अलाउड की एंट्री करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये हमें 22 में रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड, रिसीव्ड हुए हैं हमें हीरो लिमिटेड से 8850 रुपए। डिस्काउंट अलाउड कितने हैं, 150 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एंट्री करेंगे रिसीव्ड की एंट्री। तो अब पैसे किसके पास जा रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं, पैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो हम कैश अकाउंट डेबिट से एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश को डेबिट कर देंगे कितने से, 22 को। कैश डेबिट होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट। देखते हैं कितने से होगा, 2। पैसे कौन दे रहा था, हीरो लिमिटेड, टू हीरो लिमिटेड। कितने दे रहा है वो देखेंगे हम ऊपर, 8850 रुपए।
तो हीरो लिमिटेड ने कितने पैसे दिए, 8850 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8850 रुपए लिखेंगे। 8850 रुपए। अब देखो कैश डेबिट है 8850 रुपए से, कैश के बाद डिस्काउंट जो आ रहा है 150 का वो डेबिट ही होगा, क्योंकि डिस्काउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैश भी डेबिट है। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आएगा क्योंकि डेबिट हो रहा है कितने से, 150 से। टू हीरो लिमिटेड कितने से, दोनों का टोटल कर दिया 9000 रुपये आ गया। ठीक है, अब भाई डिस्काउंट को भूल जाएंगे तो बचा क्या, कैश डेबिट है, टू हीरो लिमिटेड है, अमाउंट कौन सी आएगी, कैश की आएगी। तो सबसे पहले हम कैश बुक के अंदर जाते हैं। तो ये हमारी जर्नल बुक है। कैश बुक के अंदर आए हम, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। देखो कौन सी डेट की एंट्री थी, 22 की थी। तो 22 की एंट्री करेंगे, यहाँ पे डेट डालनी हमने 22। यहाँ पे दूसरी तरफ आनी है क्योंकि पैसे आ रहे थे तो हम इधर गए वापिस। तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या करी, तो हमने यहाँ पे डेट डाली 22 की। अब 22 की डेट डाल रहे हैं तो एंट्री के अंदर क्या लिखेंगे, हीरो लिमिटेड। क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू हीरो लिमिटेड। कितने से, जो अमाउंट थी 8850 रुपए जो कैश के अंदर थी, तो हमने यहाँ पे 8850 रुपए लिखे हैं। कितने से, 8850 रुपए। नरेशन के अंदर क्या आएगा हमारा, और कैश क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। किससे, फ्रॉम हीरो लिमिटेड से, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमें, सॉरी अलाउड हुआ। ये थी हमारी कैश बुक के अंदर एंट्री। अब हम जाएंगे जर्नल बुक के अंदर। तो हम जर्नल बुक के अंदर देखेंगे हमारी कौन सी एंट्री बच गई, 22 की बच रही थी। तो यहाँ पे डेट डाली हमने 22 की, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमारी एंट्री क्या बची थी ऊपर देखते हैं। हमने पैसे दिए थे हीरो लिमिटेड को, कैश रिसीव हुए थे हीरो लिमिटेड से, कैश डेबिट हुए, उसने कैश दिया था तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। कितने से, 150 से, डिस्काउंट अलाउड को क्या कर देंगे, अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से, 150 से। टू के अंदर क्या आ जाएगा, हीरो लिमिटेड, जिसने भी हमें पैसे दिए हैं उसका नाम। कितने से, 150 से। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब किसी भी स्टूडेंट को अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, उसके बाद टोटल करना सीखेंगे। पूछना है किसी को कुछ, तो अब हम देखेंगे इसका टोटल कैसे करेंगे। जर्नल बुक का जो टोटल होगा, मैंने 22वीं एंट्री समझाना एक बार। कौन सी,
दोबारा से बोलो अंकुश। 22वीं मैडम। ठीक है, 22 तारीख को देखो क्या कह रहा था, डिस्काउंट अलाउड हुआ था, तो हमने एंट्री क्या की थी 22 तारीख को, कैश डेबिट हुआ, डिस्काउंट भी डेबिट था टू हीरो लिमिटेड। डिस्काउंट को भूल गए तो एंट्री क्या बची, कैश अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। अमाउंट कौन सी आएगी, कैश की आएगी। तो सबसे पहले कैश बुक के अंदर गए, तो यहाँ पे कैश के अंदर कैश नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, टू हीरो लिमिटेड। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू हीरो लिमिटेड 8850 से आ गया, खत्म हो चुकी थी। उसके बाद एंट्री बची थी हमारी आधी, कैश और हीरो लिमिटेड में से 8850 माइनस हो गया तो कैश तो जीरो हो गया। तो एंट्री क्या बची, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हीरो लिमिटेड, कितने से, 150 से। तो हम डिस्काउंट के अंदर जर्नल बुक के अंदर गए, तो हमने एंट्री कर दी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हीरो लिमिटेड, कितने से, 150 से। अब हम टोटल करेंगे कैश बुक का। तो कैश बुक के टोटल में अभी तक हमने एंट्रीज की थी, तो हमने यहाँ तक टोटल किया, कितना आया था, 82,000 रुपये। देखो सबको दिख रहा होगा। और यहाँ का कितना आया था, 2,52,000 रुपये। तो हम नीचे गए, सबसे पहले यही इस तरफ का टोटल करते हैं। 2,52,000 के बाद क्या दे रखा है, 8850 रुपये, है ना। तो अब 2,52,000 में 8850 रुपये जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,52,000 में 52,000 रुपये में 8850 रुपये जोड़े, 2,60,850 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2,60,850 रुपये। सेम पोजीशन यहाँ पे भी रहेगी हमारी। हमने यहाँ का टोटल किया था, तो कितना आ रहा था हमारे पास, 86,000 रुपये। 4,000 रुपये ऐड हैं ये वाले, उसके बाद आया था 86,000 रुपये, क्योंकि ये एंट्री हमने कल ही कर ली थी। तो उसमें 19,000 रुपये जोड़ेंगे, 86,000 रुपये में 19,000 रुपये जोड़े हमने, तो देखते हैं कितना आता है। तो हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, तो देखते हैं 96,000, 1,00,000, 1,05,000 रुपये। ठीक है, कितना आ गया, 1,05,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 1,05,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके अंदर 7,800 रुपये और जोड़ेंगे 1,05,000 के अंदर। तो हमने इसके अंदर 1,78,000 रुपये जोड़े, तो देखते हैं कितने आए, 1,12,800 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, कितने आए, 1,12,800 रुपये आ जाएंगे। अब हम दोनों का बैलेंस देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 2,60,850 रुपये, और यहाँ का कितना है, 1,12,800 रुपये। अब दोनों को इक्वल करना है हमने, तो जो इक्वल नहीं होती उस साइड में जाते हैं। इस तरफ कम है तो इस तरफ करेंगे, अगर इस तरफ कम है तो इस तरफ करेंगे। तो हमारी अब कहाँ पे कम है, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में गए, जो मंथ होगा उसकी लास्ट डेट डाल देंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस, पहले निकालना सिखा भी रखा है, CD। अब क्या करेंगे, अमाउंट में आएंगे, 2,60,850 रुपये है यहाँ का टोटल, और यहाँ का 1,12,800 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये टोटल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से इस टोटल को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,48,050 रुपये। कितना आएगा, 1,48,050 रुपये आएगा। तो हमने यहाँ पे 1,48,050 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2,60,850 रुपये। ठीक है, तो यहाँ का टोटल भी कितना आ गया, 2,60,850 रुपये आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2,60,850। ये हमारा टोटल हो गया। अब यहाँ पे ये टोटल है हमारा, तो हमने इसको बंद कर दिया, यहाँ पे हमारे अकाउंट क्लोज हो गए।
क्या हो गया, हमारे अकाउंट क्लोज हो गए हैं, तो हमने इसे बंद कर दिया यहाँ से, तो हम अकाउंट को क्लोज कर चुके। तो ये हमारा अकाउंट था, इसे हमने यहाँ से क्लोज किया। उसके बाद देखेंगे जो बैलेंस ही बचता है हमारा, जो बैलेंस बचता है हमारा, उसको क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ की डेट को लेके जाएंगे। जो मैंने कल कहा था कि नेक्स्ट डेट पे हम काम करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर 1 मई, अप्रैल की बात क्या आती है, मई, और अपोजिट साइड में काम होता है, तो हमने यहाँ पर डेट डाल दी कब की, 1 मई की। ठीक है, 1 मई की डेट डाली, और यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे हम, वहां पे बाय था तो इधर क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, क्या आएगा, बीडी। कितने से आ जाएगा हमारे बैलेंस बीडी, 1,48,050 रुपए से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,48,050 रुपए लिखेंगे। अब किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आपकी कैश बुक पूरी हो गई आज। जो बच्चे आगे और क्वेश्चन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं अपनी लेजर बुक में, कैश बुक में, जर्नल बुक में, और करना चाहो तो कर सकते हो। क्लास में इतना ही। मैम 14 डेट की आईडी, 14 डेट वाली बताना मैम एक बार। 14 डेट को एंट्री की थी हमने, विशाल को डेबिट किया था, क्योंकि यहाँ पे देखो 14 डेट की एंट्री थी हमारी, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने जो विशाल को पेमेंट करनी है, कितनी करनी है, 25,000 रुपए का माल खरीदा था, 5,000 रुपए का वापिस कर दिया, मतलब कि पैसे कितने देने हैं, 20,000 रुपए। तो उसके बाद भी हम डिस्काउंट काट के दे रहे हैं 5%, तो विशाल डेबिट हो गया 20,000 रुपए से टू कैश। पैसे काट के दिए, 20,000 का 5% निकाला, कितना आ गया, 1,000 रुपए। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई 1,000 रुपए से, कैश कितना चला गया, 19,000 रुपए से। तो सबसे पहले डिस्काउंट को भूल गए, तो एंट्री क्या बची हमारे पास, विशाल डेबिट टू कैश, अमाउंट कितनी लिखेंगे, 19,000 से। अब कैश बुक में काम कर रहे हैं तो कैश के अंदर कैश नहीं लिख सकते, तो हमने क्या लिख दिया, बाय विशाल। क्या लिखेंगे, बाय विशाल 19,000 रुपए से। आ गया देखो। उसके बाद जर्नल बुक के अंदर गए, जो 1,000 रुपए से एंट्री बच गई थी हमारी, वो कर दी हमने, विशाल ट्रेडिंग 1,000 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपए। अब किसी को कुछ पूछना है? और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें